हसन भाई ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एलिगेशन, वैसे मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि बिलावल ने कहां कातिलों से हाथ मिलाए मैम, कौन से कातिलों से, कौन थे कातिल? बीबी को किसने शहीद किया था मुझे बताए ना, कौन थे? कौन सी पार्टी से जो इन्वॉल्व थी उनकी शहादत में? भी इन्वॉल्व थी? नहीं, डिफरेंट पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रही हूँ। पीएमएलक्यू की बात कर रही है मैडम आप? वो तो इनके कौन से अनासिर थे जिन्होंने बीबी की शहादत करवाई थी? हाँ जी, क्यू लीग की बात कर रही है मैडम आप? नॉट एट ऑल। तो क्यू लीग को तो कातिल लीग कहा था उन्होंने, जरदारी साहब ने भी। 4 पार्टीज कौन सी हैं संदाना मैम? नहीं, 4 पार्टीज, अच्छा लेट्स पुट इट दिस वे, 4 फैक्शंस थे, 4 अलायंस थी, 4 लोगों का गठजोड़ था, 4 अनासिर का गठजोड़ था जिससे बीबी की शहादत करवाई गई थी। उसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का, जिन्होंने टीटीपी को इस्तेमाल करवाया। जनरल मुशर्रफ ने ब्लेम डाला जरदारी साहब पे और जरदारी साहब ने ब्लेम डाला जनरल मुशर्रफ पे। तो इनमें से आप किसी एक को निकाल दें, 3-4 की जगह 3 रख लें, क्योंकि ब्लेम गेम चल रही है ना। फौज कहती है कि जरदारी साहब ने खुद किया, जरदारी साहब कहते हैं कि मुशर्रफ ने किया था। तो इन 4 लोगों के साथ बिलावल साहब ने हाथ कैसे मिलाया? अच्छा वेरी, मैं इसमें कोई तजिया नहीं दे सकता, आई एम एंकर राइट नाउ। तो देखिए, खवातीन का पाकिस्तान में आप ग्लोबल रिकॉर्ड देख लें, पॉलिटिशियंस तो फिर भी एक प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है जिसमें खवातीन बोल सकती हैं, दिख सकती हैं और दे कैन ट्राई एंड मेक अ डिफरेंस मुल्क के लिए, गांव के लिए, इलाके के लिए, हल्के के लिए। लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल अगर आप ग्लोबल स्टैंडिंग देखें कि कहाँ है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, तो इंसान का शर्म सर से झुक जाता है। और ये याद रखें, ये कभी भी गलती से नहीं होता। अगर 75 साल में ख़वातीन के ना सेहत के हकूक़ हैं, ना ज़िंदगी के, ना तालीम के, ना उनको इनहेरिटेंस बाप देता है, भाई देते हैं, कोई दुश्मन तो नहीं होता ना इनहेरिटेंस के कवानीन में, यही अपना खावंद होता है, बेटे होते हैं, बहनों को नहीं मिलता कुछ। सो माज़रत के साथ ये एक प्लान के साथ है कि जो भी ये मिसोजिनिस्ट हैं पाकिस्तान में, या हिपोक्रिट्स कह लें, कि उनको जो उनकी सोच है वो किसी को नहीं छोड़ती है। जहाँ तक बीबी शहीद की बात है, बीबी शहीद पहली शहीद नहीं थी सियासी, और भी बहुत होंगी, लेकिन जो प्रोमिनेंट नाम थे उनमें फातिमा जिन्नात साहिबा, जिनकी बातें अभी निकल रही हैं, जिस पे लोग पहले डरते थे बात करने से। कायद आज़म की शहादत किसी से ढकी छुपी नहीं, ना लियाकत अली ख़ान की, ना भुट्टो साहब की, ना बीबी की। जनरल ज़िया को कोई शहीद कहता नहीं है, बट कत्ल तो उनको भी करवाया गया था। इशू ये है इस मुल्क में कि चाहे वो बीबी हो, चाहे वो कोई भी हो, हम नहीं मान सकते कि इस मुल्क में स्टेटस को में चेंज आए। जो सेठ है वो सेठ रहेगा, जो मालदार है वो रहेगा, जो साहिब इक़्तिदार है वो रहेगा। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान में 5% अवाम के साथ पाकिस्तान के 95% वसाइल पे वो जाबिर बन के बैठे हुए हैं। ये वही लोग थे, लोग अक्सर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, बट अगर मिलिट्री को एक सेकंड के लिए साइड पे रखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कौन है? ये वही बड़े बड़े सेठ हैं, मीडिया हाउसेस वाले हैं, मौलवी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को यानी ईस्ट पाकिस्तान से हमको जुदा करवाया था। और ये कोई रोने धोने वाली कहानी है नहीं। आप इकोनॉमी दिखा लें कि बांग्लादेश क्या प्रोड्यूस करता था, ईस्ट पाकिस्तान क्या और वेस्ट पाकिस्तान क्या, और वही पुरानी स्टोरी थी कि जी सब्सिडी चाहिए, कर्जे चाहिए सस्ते, और फिर उनको माफ़ करा दो। सो अगर हम अभी भी उस नहज पे नहीं पहुंचे कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए ज़रा सोचना पड़ेगा, तो आई डोंट थिंक फिर आइंदा भी ठीक हो गई। मैं बहुत आपको चिलिंग इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बिलावल भुट्टो से उनके बाद। वेरी राइट मैम। अली गौर बलोच साहब, सर आप गवर्नमेंट में हैं, जो संदाना मैम। एक सेकेंड अदनान साहब, सिर्फ लेट मी जस्ट कंप्लीट कि एक आखिरी बात बिलावल साहब से मैं ज़रा गिला शिकवा करती हूँ कि आपने उन लोगों से हाथ मिलाया जिन्होंने अपने वालदा को कत्ल भी करवाया और जो उनके साथ उनकी फहश तस्वीरें, फहश बातें, गंद उन पे उछालते थे। तो बिलावल साहब इज अनदर डिसअपॉइंटमेंट के पढ़ लिख के बजाय वो वापस उसी जगह पे आ गए। तो क्या हो कुजारा मैम, आपने दो एलिगेशन, वो वाला बहुत बड़ा है। नहीं, वो पिछला 302 लगा दिए। नहीं, वो वैसे हसन अयूब साहब, वैसे वो तो पीटीआई वाले सब जानते हैं इनको बहुत अच्छे से। हसन भाई ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एलिगेशन, वैसे मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि बिलावल ने कहां कातिलों से हाथ मिलाए मैम, कौन से कातिलों से, कौन थे कातिल? बीबी को किसने शहीद किया था मुझे बताए ना, कौन थे? कौन सी पार्टी से जो इन्वॉल्व थी उनकी शहादत में? भी इन्वॉल्व थी? डिफरेंट पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रही हूँ। पीएमएलक्यू की बात कर रही है मैडम आप? वो तो इनके 4 कौन से अनासिर थे जिन्होंने बीबी की शहादत करवाई थी? हाँ जी, क्यू लीग की बात कर रही है मैडम आप? नॉट एट ऑल। तो क्यू लीग को तो कातिल लीग कहा था उन्होंने, जरदारी साहब ने भी। 4 पार्टीज कौन सी हैं संदाना मैम? नहीं,
चार पार्टीज, चार, अच्छा लेट्स पुट इट दिस वे, चार फैक्शंस थे, चार अलायंस थी, चार लोगों का गठजोड़ था, चार अनासर का गठजोड़ था जिससे बीबी की शहादत करवाई गई थी। उसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का, जिन्होंने टीटीपी को इस्तेमाल करवाया। जनरल मुशर्रफ ने ब्लेम डाला जरदारी साहब पे और जरदारी साहब ने ब्लेम डाला जनरल मुशर्रफ पे। तो इनमें से आप किसी एक को निकाल दें, 3-4 की जगह 3 रख लें, क्योंकि ब्लेम गेम चल रही है ना। फौज कहती है कि जरदारी साहब ने खुद किया, जरदारी साहब कहते हैं कि मुशर्रफ ने किया था। तो इन 4 लोगों के साथ बिलावल साहब ने हाथ कैसे मिलाया? अच्छा वेरी, मैं इसमें कोई तजिया नहीं दे सकता, आई एम एंकर राइट नाउ। तो हसन अयूब साहब, ओवर टू यू, अगर इस पे कमेंट कर दो, यू आर अ जर्नलिस्ट। आप तो शायद तब जर्नलिस्ट मैं तो बेसिकली आई एम शॉक्ड, मतलब जो मैडम ने स्टेटमेंट दिया है और वो कह रही हैं कि जरदारी साहब ने या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हाथ मिला लिया कातलों से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से। देखिए बात ये है कि एक दुख्तरे मशरिक थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जो उनकी काविशें हैं और जो उन्होंने जो कुछ किया वो तारीख़ का हिस्सा है, और तमाम लोग, मतलब पाकिस्तानी क्या दुनिया जो है उस बात को एक्नॉलेज करती है। जहाँ तक बात आ गई कि उनकी जो असैसिनेशन हुई थी, डेफिनेटली अंदर के लोग भी शामिल थे और होंगे भी, लेकिन बज़ाहिर जो लगा कि वो दहशतगर्दी की लहर थी उस वक्त, और उस लहर की ही जद में वो आई। आई डोंट नो कि अगर किसी ने मतलब खुफिया तौर पर कोई ऐसा जो है वो राब्ता किया दहशतगर्दों से, उनको इनवाइट किया कि आकर इस पर जो है उन पर हमला करे, तो कोई ठोस एविडेंस इस हवाले से, कॉन्क्रीट चीज़ जो है वो अभी जो है वो सरफेस के ऊपर मौजूद नहीं है। और जब कोई चीज़ एविडेंस नहीं है तो अनलेस यू नो एनीबॉडी हु इज प्रूवन गिल्टी, वो इनोसेंट होता है, मतलब इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ, मतलब, और ये पाकिस्तान का कानून नहीं है, यानी दुनिया के किसी भी कानून में, इवन सऊदी अरब का कानून आप उठा लें, आप ब्रिटिश लॉ उठा लें, आप अमेरिकन लॉ उठा लें, किसी, मतलब किस तरीके से आप किसी को मर्डर कह सकते हैं। और मैडम देखें, बात यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का अफसोस जो है वो इस कौम को है, मुझे है। वैसे अगर टीटीपी की बात करते हैं हसन भाई, तो टीटीपी तो इन्होंने हाथ मिलाया था ना, पीटीआई ने। टीटीपी से मुझे बिल्कुल याद है कि जो हम लोग, मैंने कवर किया है इमरान खान साहब को जब वज़ीरिस्तान गए थे वो, और एक जो जितने भी बैनुल-अक़वामी मीडिया को साथ लेकर गए थे, हम लोग यहाँ से गए, एक बहुत बड़ी रैली गई थी, और एक रूट था जो कोई DI खान से होता हुआ फिर हम आगे जो है वो जो है वज़ीरिस्तान की तरफ गए थे। मैडम आप उस रैली का हिस्सा थी वैसे, जो खान साहब ने निकाली थी रैली? आई बिलीव इट वाज बिफोर 2013 इलेक्शंस, इट वाज इन 2012 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पॉलिटिक्स में नहीं थी मैं, गवर्नमेंट की लीगल एडवाइजर थी। आप गवर्नमेंट की लीगल एडवाइजर थी, अच्छा। उसमें आप गए थे तो जगह जगह जहाँ पर इमरान खान साहब ने खिताब किया था ना, वो कहते थे कि हमने इन तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने हैं, ये अमेरिका की जंग है, इस जंग को हमने अपने ऊपर मुसल्लत किया है, और यही पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की वजह है। और ड्रोन अटैक्स के खिलाफ भी इमरान खान साहब ने बड़ी मौसर और बड़ी एक जो है ना ठोस और बड़ी मजबूत आवाज़ उठाई थी, और इसी वजह से वो जो नैरेटिव था इमरान खान साहब का, वो मैंने बाय हार्ट उसको बड़ा सपोर्ट भी किया उस वक्त। तो बहरहाल ये तो आपने, आपका अपना मौक़िफ़ था, तो मैंने वजाहत कर दी। बिल्कुल ठीक। अली गौहर बलोच साहब, सर यू आर द गवर्नमेंट, मैडम का मानना ये है, और बिल्कुल सही कह रही है इस पॉइंट पे, कि किसी ना किसी ने तो इस मुल्क के सिस्टम को ठीक करना है। सर तो आप गवर्नमेंट हैं, क्या आप ये कोशिश करेंगे कि इस मुल्क का सिस्टम ठीक हो, या हम जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे, गरीब अपने तौर पे, सियासतदान अपने तौर पे, मजदूर अपने तौर पे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शंदाना साहिबा जो है वो हमारी कुलीग हैं, और मुझे मतलब है कि आज के दिन से, और जिस तरह से आपने इंट्रो में बात की है और शंदाना साहिबा ने जो बयान दिया है, मैं उस पर भी तबसरा करूंगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो माशाल्लाह लॉजेस में बैठकर प्रोग्राम कर रही हैं। मैं तो उनको एक्स MNA नहीं समझता और नहीं कहता, और मतलब है कि वो मैं उनको एडवाइस भी, मतलब ज़ाहिर इनकी पार्टी को भी यही हम करते हैं कि जमहूरियत के रास्ते जो हैं वो पार्लिमान से ही निकलते हैं और आगे चलते हैं, तो जमहूरी तरीके ही अपनाने चाहिए। देखें, जहाँ तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का आज है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी शहादत के हवाले से तो हमें कतई तौर पर वो मुतनाज़े बयानात नहीं देने चाहिए कि जिससे उनके वर्सा की दिल आज़ारी हो, जिससे उनके फॉलोअर्स की दिल आज़ारी हो, जिससे पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और कारकुनों की दिल आज़ारी हो। हाँ, इससे मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और बिल्कुल आपकी बात नान ठीक है। और जिस तरह से कि
मेरे भाई भी अभी उस बात पर तबसरा कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो तारीख है वो भरी पड़ी है इन शहादतों से और इन किस्सों से, और हमारी बदकिस्मती ये है कि वाकई ही जमहूरियत ढूंढते ढूंढते आज हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर ये कहना और ये सोचना मुश्किल है कि आया हम मंजिल के